हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो हम इसके 300 प्रश्नों को कर चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रैल 1946 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी 1999 प्रश्न बना है। 12 अप्रैल 1946 को जेल लाहौर के किले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन, हरपुरा कहाँ पे है? गुजरात में। और ये फरवरी 1938 में हरिपुरा में हुआ था इसका अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी अध्यक्षता किसने? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। ये पूछा जाता है, इसे आप त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। ये कब हुआ था? ये आपका 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इससे इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद पूछा जाता है कि उसके बाद कौन अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम? आपका ऑप्शन ए, 1935 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है देखते हैं, लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। एक मिनट, हाँ ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। किसने किया था? 1901 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 में जो बटलर कमेटी, उसका उद्देश्य, तो ऑप्शन डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसका गठन कब हुआ था? 1927 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा उसी का व्याख्या हम देखेंगे, बाकी हम आगे बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का गठन कब? तो आपका ऑप्शन सी 1927 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, जिन्हें ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। और इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और GR अभयंकर ने। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये अक्सर एग्जाम बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन? आपका ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल का कार्यकाल क्या था आपका? इनका 1940 से 1945। और द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 से शुरू हुआ था, 1945 तक चला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ और नेवर, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने? तो आपका ऑप्शन सी, रहमत अली ने लिखा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2017 में प्रश्न बना है, इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पर्चे में, जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं,
में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी। किसने? तो रहमत अली ने, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों से पहले अक्षर से किया गया था। इसमें कौन सा आपका? पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। सभी को पता होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 मार्च 1940, ध्यान रखिएगा, 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। कब? 1940 में। ये पूछा जाता है, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कब? 1940 में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया कब? 1940 में। अभी हमने बताया, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। पूछा जाता है, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन? विनोबा भावे। और द्वितीय कौन थे? तो आपका जवाहरलाल नेहरू थे। ये पूछा जाता है, दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? देखिए प्रश्न आ गया, तो ऑप्शन सी, विनोबा भावे थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो आपका महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्वोदय का अर्थ होता है आपका, सर्वोदय संस्कृत के दो शब्दों सर्व जिसका अर्थ होता है सब का, तथा उदय का अर्थ होता है उत्थान से मिलकर बना है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया। वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट किसकी पुस्तक है? आपका जॉन रस्किन की पुस्तक है, के अनुवाद में इसका प्रयोग किया। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक? तो आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। किसने कहा था ये? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय किया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करने कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, अप्रैल 1942, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करने उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने यह जोर दिया कि ऐसा बैंक पर जो टूट रहा हो। देखिए, उत्तर तिथि चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। लेकिन इसमें ऐसा बैंक जो टूट रहा हो, ये इसमें जोड़ा किसने? तो आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी। देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबद्ध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन क्या हुआ? नेतृत्व विहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम आंदोलन था, जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका ध्यान रखिएगा, इनमें से आपका कोई भी नहीं होगा। क्या हुआ था? 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसकी घोषणा 8 अगस्त 1942 को इसकी घोषणा हुई थी, और 9 अगस्त को जो है जितने भी आपका प्रमुख क्रांतिकारी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन जीरो के तहत। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। और ये आंदोलन नेतृत्वविहीन हो गया था, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए 9 भी माना जाता है आपका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7-8 अगस्त 1942 को
बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए घोषणा कब की गई थी 8 को और प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के यानी उच्च वर्ग के जो नेता थे कि कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में पूछा जाता है। गांधी जी को कहाँ पे? आगा खां पैलेस में रखा गया था। और 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। अगला प्रश्न, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो सभी को पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन। आपका ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए प्रश्नगत कथन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास हुआ। इसमें गांधी जी द्वारा किया गया वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से हम किसी भी चीज में मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता। नमक, टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रयास अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। बस इतना ध्यान रखिएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन की जब चर्चा की थी 6 जुलाई 1942 में, तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब आपका इत्यादि इन्होंने भाग लिया था। और इसकी अध्यक्षता किसने? अबुल कलाम आजाद ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस समय आपके कौन थे? चर्चिल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। अभी मैंने बताया था, तो उनको आगा खां पैलेस में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक थे? तो आपका किस क्षेत्र में? तो ऑप्शन डी 1 और 4 यानी बिहार में और संयुक्त प्रांत में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। तो ये कहाँ भेजा गया था? तो ऑप्शन डी बांकीपुर जेल। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन जीरो के तहत इनको भी गिरफ्तार किया गया था। 9 अगस्त 1942 को बांकीपुर जेल में इन्हें रखा गया था। ठीक है, देखिए गांधी जी को और सरोजिनी नायडू को कहाँ? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था इन्हें। और बात करें अगर हम नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल घोष, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद और आपका आचार्य कृपलानी को अहमदाबाद नगर के किले में रखा गया था। ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया था। और आगे बढ़ते हैं। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? देखिए ये प्रश्न में डाउट है थोड़ा, अब इसको हम इससे देखते हैं व्याख्या से। श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरनगर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा बक्सर जेल लाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया वे थे? तो आपका ऑप्शन डी शिव कुमार और रामानंद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको डिटेल देखते हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें से रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? आपका पटना था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली?
जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की नेता की पहचान, तो ये पहले भी आ चुका है प्रश्न, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो आपका कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का आपका अगस्त 1942। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेबल का आगमन अक्टूबर 1943 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है। अगला ऑप्शन नीचे दिए गए वक्तव्य जिसमें आपका कथन और दूसरा कारण दिया है, देखते हैं। कथन कह रहा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा और इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता देर में होगी। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से क्या था? पृथक रहा था। वर्ष 1940 लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की क्या थी? कोई भूमिका नहीं थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना आपका 1942 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा इसको। 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज के गठन का निर्णय किया गया। इसने रास बिहारी बोस 1942। आजाद हिंद फौज के प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला प्रश्न, इनमें से 1945 से 1946 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका ऑप्शन बी भूला भाई देसाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। BPSC 2020 में प्रश्न बना है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो आपका 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। ऑप्शन सी। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। कब? 7 जुलाई 1943 को। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कर आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की। देखिए, व्याख्या इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि व्याख्या से प्रश्न क्लियर हो जाता है, जिससे आपको जो डाउट नहीं रहता है। ठीक है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज यानी INA अस्तित्व में आई, तो आपका सिंगापुर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला INA के किसके दिमाग की उपज थी? INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? आपका ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन की दिमाग की उपज थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैप्टन मोहन। अगला ऑप्शन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपका ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। ठीक है, जब उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन से त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद इसकी स्थापना की थी 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला ऑप्शन, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन बी। ठीक है, 2022 का ही प्रश्न है ये। सुभाष चंद्र बोस ने के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो नेताजी किस देश में? तो आपका जर्मनी में। ऑप्शन सी इसका राइट है। ये भी 2022 के प्रश्न है, देख लिए। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत प्रश्न बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पूर्व नेता जी शब्द जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था। इन्होंने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ? तो आपका ऑप्शन डी इनमें से किसी के साथ नहीं, यानी इसके बारे में थोड़ा डिटेल लिखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा उपयुक्त किसी आंदोलन में से संबंधित नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 9 दिसंबर 1946 सर्वसम्मत से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस का जो पहले बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, उनमें क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। अच्छा, अस्थायी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ये कौन जुड़े थे? तो आपका ऑप्शन सी शीलभद्र याजी जुड़े थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता क्या थे? सेनानी थे, बिहार संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, मिलान करना है आपका। बारदोली दिया है और चौरी चौरा, यरबदा और नोवाखाली दिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारदोली कहाँ है? तो सभी को पता है, बारदोली आपका गुजरात में।
ए का हो जाएगा आपका दूसरा। चौरी चौरा कहाँ पे आपका? उत्तर प्रदेश में। यरबदा कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में। और नोवाखाली कहाँ पे है आपका? पश्चिम बंगाल में। मिला लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बारदोली गुजरात राज्य में स्थित है। चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें आपका 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और 12 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके पहले के हमने प्रश्नों में इसको देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हो। नोवाखाली पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहाँ स्वतंत्रता संग्राम के समय क्या हुए थे? दंगे हुए थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में आया। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो ऑप्शन ए, देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली यानी भारत आया। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, तथा अन्य 2 सदस्य में आपका स्टैफोर्ड क्रिप्स थे तथा एवी अलेक्जेंडर, तीनों थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की? अभी हमने पढ़ा, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सर पी लॉरेंस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी डी इसका करेक्ट आंसर, यानी डॉक्टर पैथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, अभी हमने पढ़ा 3 जो थे इसमें वेबल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी यानी पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन कब? 1946 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी। अब्दुल कलाम आज़ाद बात करें अगर वर्ष 1940 से 1946 तक क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, इसलिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1947 में जब सत्ता हस्तांतरित किया जा रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? तो आपका ऑप्शन डी जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यह भी इंपॉर्टेंट है, तो ये अभी पढ़ा, तो ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। देखिए 1947 में जेबी कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कारणी समिति की बैठक मई 1942 में हुई थी। में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। तो कौन? ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो 13 मई 1942 हुई थी में बहुमत प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो ये कब स्वीकार किया गया था? आपका ऑप्शन बी 1853 में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? किस कर रहा है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी 1786 के एक्ट के द्वारा। ऑप्शन बी इसका अगला सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो आपका ऑप्शन बी प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। और क्या हुआ? तो केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ 1935 में, और प्रांतों में द्वैध शासन कब से शुरू हुआ था? आपका 1919 में जो एक्ट आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है पुस्तक दिया और लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका पहले का ए होगा। यानी हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट किसका है? आपका ताराचंद का है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो ये आपका किसका है? दूसरे का आपका ई हो जाएगा, ये आपका है के दत्ता का। और तीसरे का एफ है आनंद मठ, सभी को पता है, तो ये आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये आपका किसका है? चौथे का।
चौथे का सी राजा राम मोहन राय का है। और अवर इंडियन मुसलमान्स ये किसका है आपका, पांचवे का बी यानी W हंटर की यह रचना है। ठीक है, इससे आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार थी आपका तारकनाथ दास ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी वैलेंटाइन शिरोल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिलक को इसी ने कहा, मतलब कौन बिस्टन सॉरी वैलेंटाइन शिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन? ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसकी रचना 1865 ईस्वी में लिखित उनका क्या था? पहला उपन्यास था। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ लिखा, सभी को पता है। राज सिंह विप्र वृक्ष, ये सब उनकी क्या है? रचना है। अगला, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से आपका इंडियन नेशन का प्रकाशन होता था। ऑप्शन है 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन प्रकाशन का शुरुआत किया था। इसने कामेश्वर सिंह 1931 दरभंगा से। अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा? तो इंपॉर्टेंट है, झंडा गीत जो है आपका ऑप्शन डी श्यामलाल पार्षद ने लिखा था। देखिए झंडा गीत है, ये राष्ट्रीय गीत नहीं है, झंडा गीत है। झंडा गीत की रचना का श्रेय किसको मिलता है? तो श्यामलाल गुप्त यानी पार्षद को मिलता है। अला 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। 24 जून 1908 को तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के लिए क्या होता? गिरफ्तार कर लिया गया था। कितने के लिए दिन के लिए? 6 वर्ष के लिए सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया। आपका ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? सभी को पता हो, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के। इन्होंने और क्या लिखा है? तो आप सभी को पता है, भारत का जो राष्ट्रगान लिखा है, और इन्होंने बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार, उसको भी इन्होंने लिखा है। और पूछा जाता है शांति निकेतन, अक्सर 1921 में इन्होंने शांति निकेतन के भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा सभी को पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे? तो आपका ऑप्शन सी मारवा के द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर क्या होते? दंगे हुए थे। ऑप्शन सी 6 जून 1899 को हुआ था ये। इसको ध्यान रखिए, कहाँ पे है? तो आपका तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ये प्रश्न आ चुका है ये, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न जो है जब मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा था उसमें भी आया था। अगला है 364 नंबर का, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका लियाकत अली खान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ दें। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो ऑप्शन डी सरदार पटेल ने कही थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्वी यानी 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये विभाग से अक्सर एग्जाम प्रश्न बनता है। तीन के पास था आपका खाद्य एवं कृषि विभाग था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बनारस हिंदू महासभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? फ्रंटियर गांधी, तो आपका ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या कौन सा? सी इसका राइट आंसर है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे?
ये आपका बिहार के थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। संविधान सभा के क्या थे, पहले अध्यक्ष थे, ये सभी को पता होगा, भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे, तो रामचंद्र शर्मा जो है आपका ऑप्शन डी अमरोहा के थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए बिहार से रिलेटेड है ये सब। अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया, तो आपका ऑप्शन है बांकीपुर जेल में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, सभी को पता होगा, शांति के लिए आपका गुट निरपेक्षता का सिद्धांत नेहरू ने, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें और कौन कौन शामिल था, देखिए 20 दिसंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है, यही आपका शामिल थे। अगला प्रश्न है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है और इन्होंने कांग्रेस के 1931 के जो अधिवेशन हुआ था कराची में, उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्व जाति नहीं थी, कौन सा, तो आपका ऑप्शन डी कुर्मी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर आपको जो है वीडियो थोड़ा फास्ट लग रही हो तो आप लोग जो है कम कर लीजिएगा थोड़ा स्पीड उसकी, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं। अबुल कलाम आजाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे, उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया, वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस क्या थे, अध्यक्ष थे, और इंडिया विंस फ्रीडम इसकी रचना पूछा जाता है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है, तो आपका अबुल कलाम आजाद की है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन, आपका ऑप्शन ए राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के क्या थे, प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे और वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद होने के कारण उन्हें कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। सी राजगोपालाचारी क्या थे, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो आपका ऑप्शन सी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। देखिए इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जो पहले बंगाल का गवर्नर था। अच्छा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आपका लॉर्ड क्लाइव था, और उसे क्या बना दिया गया, अब जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके द्वारा। और पहला कौन था गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो आपका 1773 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो आपका ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ये आपका क्या था, ऐतिहासिक नहीं था। बाकी रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 में आया था। अगला प्रश्न है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे, तो आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, यानी 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। इसको थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के लिए के कारण सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1878 में किसने, लॉर्ड लिटन ने। अच्छा, इसे समाप्त किसने किया था, तो रिपन ने इसे समाप्त किया था। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का पूछ रहा था, ऑप्शन बी 1925, 1925 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में क्रमशः कानपुर में हुई थी और नागपुर में किसकी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, और कम्युनिस्ट पार्टी की कानपुर में। अगला है कैथरीन मेयो, एडल्स हकले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो आपका ऑप्शन ए, इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मियो, कैथरीन मियो, एडल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश भारत के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। मदर इंडिया की लेखिका कौन है आपका? कैथरीन मियो थी। और विलियम डिग्बी ने द अवेकिंग ऑफ इंडिया लिखा। द अवेकिंग ऑफ इंडिया किसने? विलियम डिग्बी ने। और चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के क्या थे? मित्र थे। 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। किसने? तो आपका चार्ल्स एंड्रूज ने। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहित किया। एडल्स हकले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा था। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका टोटल 382 प्रश्न थे, तो हमने सभी प्रश्नों को कर लिया है। ठीक है, इसके पहले की 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमने अर्थव्यवस्था के राज्यव्यवस्था के प्रश्न को भी करा दिया है। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।